दोस्तों किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए तीन चीजें नॉलेज, कमिटमेंट एंड प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इसलिए कि हम उस काम को अच्छे से कर सकें, और कमिटमेंट उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने का कमिटमेंट, डिसिप्लिन का कमिटमेंट, और प्रोग्रेस क्योंकि हमें प्रोग्रेस से मोटिवेशन मिलता है, रिजल्ट से मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों हमारे डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में भी ये तीनों चीज़ें लागू होती हैं और हमेशा नॉलेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनी रहती है। जैसे जैसे हम सीखते रहते हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और आज फिर हाजिर हूं आपके सामने डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड एक सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेकर। दोस्तों बहुत सारे हमारे डेयरी फार्मर्स हैं जो बोलते हैं कि डेयरी फार्मिंग में फायदा है, और वहीं हमारे बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो ये बोलते हैं कि डेयरी फार्मिंग में उतना फायदा नहीं है जितनी हम मेहनत करते हैं। तो दोस्तों यही साइकोलॉजी, इसी चीज को जानने के लिए मैंने बहुत सारे जो सफल डेयरी फार्मर्स हैं, जो सफलतापूर्वक इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका कुछ एनालिसिस किया, उनके बारे में कुछ समझा, और वही कुछ बातें वो जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं मैं आपके साथ आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों तो पहली वो कौन सी बात है जो एक सफल डेयरी फार्मर करता है, तो वो सबसे पहली जो बात है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। वो रिकॉर्ड रखता है हमेशा अपने डेयरी फार्म का, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रोडक्शन का रिकॉर्ड रखता है, कितना मिल्क प्रोडक्शन है, कितना फैट है, कितना एसएनएफ है, उसको कितनी आय है और उसका कितना व्यय है। दोस्तों वो रिकॉर्ड जरूर रखता है। आप हमेशा याद रखिए कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा बगैर हिसाब किताब के कामयाब कभी भी नहीं होता। तो वो रिकॉर्ड रखते हैं। एक रिकॉर्ड, वो दो तरह के रिकॉर्ड उनके हमेशा उपलब्ध होते हैं। पहला है उनकी प्रोडक्टिविटी का, मिल्क प्रोडक्शन, फैट एंड एसएनएफ का। दूसरा है रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ का रिकॉर्ड। उनका एनिमल कब हीट पे आया, कब उन्होंने एआई करवाई, कब उन्होंने उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोज करवाई और कब वो जनने वाला है, ताकि वो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें। तो दोस्तों पहला रिकॉर्ड कीपिंग। उसके बाद है वैक्सीनेशन एंड डीवर्मिंग। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण, ऐसी बीमारियों के अगेंस्ट टीकाकरण जिनका इलाज नहीं है, और डिवर्मिंग मतलब पेट के कीड़ों की दवाई। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इनके बारे में भी बताऊंगा। ये है वैक्सीनेशन, मतलब मैं स्पेशली जो दो जो बीमारियां हैं वो है एफएमडी एंड एचएस। एफएमडी मतलब खुरपका मुंहपका, एचएस मतलब गलघोंटू। इन दोनों बीमारियों के टीके लगते हैं जब पशु 4 महीने का हो जाता है। उसके बाद उनका टीका किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, और उसके बाद उसको रिपीट किया जाता है। और ये एक्चुअली अगर आप टीकाकरण करवाते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। वो आपका एनिमल हमेशा सुरक्षित रहता है, और टीकाकरण एक्चुअली एक तरह का आपके डेयरी फार्म का इंश्योरेंस है। तो इसको अवश्य करवाएं। और इसी पॉइंट में जो वैक्सीनेशन है इसी के साथ है डीवर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवाई। पेट के कीड़ों की दवाई हम हमेशा बोलते हैं कि एनिमल्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का घर है ये। अगर आप उसके अंदर बहुत सारे परजीवी पलते रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। तो आप वैक्सीनेशन के साथ साथ डीवर्मिंग जरूर कराइए। और डीवर्मिंग जो पेट के कीड़ों की दवाई है, जब आप की जो बछिया है या बछड़ा है वो 15 दिन का हो जाता है, उसको फर्स्ट डोज दीजिए। उसके बाद उसको हर महीने डीवर्मिंग कराइए जब तक कि वो 3 महीने का नहीं हो जाता, और 3 महीने के बाद हर 3 महीने में उसकी डीवर्मिंग कराना बहुत आवश्यक है। डीवर्मिंग पे मैंने अलग से फिर एक वीडियो बनाया है, आप जाके उसको देखिए एक बार। उसमें पूरा कंप्लीट आपको डीवर्मिंग की प्रोसेस मिलेगी, किस तरीके से आपको कौन सी दवाइयां आप यूज कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन है। दोस्तों उसके बाद है जो थर्ड पॉइंट है हमारा, डे 1 से केयर। हीफर्स तैयार करना, बच्चियां तैयार करना। वो जो सफल डेयरी फार्म है वहां पे वो लोग, अधिकतर जो डेयरी फार्मर्स हैं वो पहली बार तो एनिमल्स उन्होंने परचेज किए, लेकिन कुछ समय के बाद वो खुद उनके वहां पे बच्चियां तैयार करते हैं और उनको हर्ड में उनको ऐड करते जाते हैं और उनको सेल भी करते हैं। वो उनको सेल भी करते हैं, विक्रय भी करते हैं उसका। तो उनको उससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो उनको जो एनिमल्स जो बाहर से जो बार बार जो खरीद के लाने की जो समस्या है और उसमें धोखा होने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, और एक अच्छी क्वालिटी की
उनको बछिया वो अपने फार्म पे तैयार कर लेते हैं। तो डे 1 से लेकिन उसके लिए वो केयर करते हैं। जब बछिया जन्म लेती है उसी समय से उसको देखते हैं, उसकी डीवर्मिंग, उसको कोलेस्ट्रम फीडिंग, उसको काफ स्टार्टर, मिल्क रिप्लेसर और ग्रोथ मील, और वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो बछिया है वो 13-14 महीने में उसको पहली हीट मिल जाए और बहुत जल्दी उनको वो मिल्क में आ जाए। तो ये उनका टारगेट होता है, जबकि बहुत सारे फार्मर्स हमारे इसमें कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। जो काफ तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है आपके डेयरी फार्म का। तो अगर आप नहीं करते हैं तो आप जरूर तैयार करें, अपने फार्म पे ही बछिया तैयार करें। इससे बहुत बड़ी बचत होती है एक्चुअली, बहुत बड़ा आपके जो फार्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत सारा उसका फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली आप करेंगे, मुझे उम्मीद है। उसके बाद है मिनरल मिक्सचर एंड TMR, टोटल मिक्स राशन, मतलब बैलेंस फीडिंग, उसकी बैलेंस फीडिंग। मिनरल मिक्सचर दोस्तों सभी जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, बहुत सारे जो एसेंशियल जो मिनरल्स होते हैं उसकी आवश्यकता होती है उस एनिमल को। और अगर वो आप स्टार्टिंग से ही उसको मैंने जैसे बताया कि आप बछिया तैयार करें, अगर वो काफ 15 दिन का होता है उसी टाइम से आप उसको 5-10 ग्राम अगर मिनरल मिक्सचर देना स्टार्ट करते हैं और देते रहते हैं, उसके बाद वो जब महीने 1.5 महीने का होता है उसके बाद आप 20 ग्राम स्टार्ट कर दें और धीरे धीरे करके उसको 3 महीने के अंदर 50 ग्राम तक ले जाएं और फिर ये चलने दें उसको, और 50 ग्राम डेली रेगुलर उस जो हीफर बनने तक उसको 50 ग्राम देते रहें, और जब तक वो प्रेग्नेंट हो जाती है तब तक देते रहें, और जब वो मिल्क में आ जाती है तो उस क्वांटिटी को बढ़ाकर उसको 100 ग्राम कर दें। इससे क्या होगा, वो टाइम पे हीट पे आएगी, उसका प्रजनन तंत्र मजबूत होगा और आपको जो रिपीट ब्रीडिंग की, एनेस्ट्रस की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि एक साल मैंने देखा है खाली निकल जाती है आपकी हीफर या गाय, तो आपका बहुत सारा उस पर प्रबंधन, समय और पैसा आपका खर्च होता है। तो इसको जरूर से आप इसको अपनाएं और मिनरल मिक्सचर वहां पे यूज करें दोस्तों। उसके बाद जो मैंने इसी पॉइंट के अंदर लिया है मैंने TMR, टोटल मिक्स राशन, मतलब बैलेंस फीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस फीडिंग में आपका एक कैटल फीड आता है जो संतुलित टाइप का होगा, जिसमें प्रोटीन, फैट और मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें मौजूद होंगी। और एक उसके साथ होगा आपका ड्राई फॉडर में आप भूसा ले लेंगे, गेहूं का भूसा है या दूसरा जो भूसा है जो एनिमल्स आपके खाते हैं, कम से कम 5-6 किलो आप डेली उसको भूसा दें। उसके बाद है जो उसका कंपोनेंट वो है हरा चारा, और अगर हरा चारा नहीं है तो साइलेज, और इसकी TMR बनाकर आपको देना है तो वो TMR यूज करते हैं। उससे उसका एनिमल का जो रूमेन है वो मेंटेन रहता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहती हैं। तो TMR बनाएं और मिनरल मिक्सचर अवश्य खिलाएं। उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये है इंस्पेक्शन या अपने एनिमल्स की निगरानी। वो स्वयं निगरानी करते हैं उनके एनिमल्स की, उनके परफॉर्मेंस की, उनकी फीडिंग की, वो किसी भी तरीके से उनकी मॉनिटरिंग करें, चाहे रिकॉर्डिंग के माध्यम से या वहाँ विजिट करें पर्सनली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेयरी फार्मिंग में। कई बार ऐसा होता है कि हम डेयरी फार्म को किसी और के भरोसे छोड़ देते हैं और बाद में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, और एक बार लॉस होने के बाद आपको दोबारा फिर से उसी पोजीशन पे आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पर्सनल इंस्पेक्शन करें, और इंस्पेक्शन किस बात का करें, एक तो आप सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन देखें। अगर मिल्क प्रोडक्शन में किसी भी तरह का वेरिएशन आता है तो आपको थोड़ा सा समझ उसकी थोड़ी सी उसको एनालाइज करें कि एक्चुअली किस क्यों हुआ। अगर वो नॉर्मल किसी फेज उसकी चेंज हो रही है, मिल्किंग से वो ड्राई में जा रहा है या, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर सडनली उसका मिल्क ड्रॉप होता है तो आपको जरूर देखना चाहिए। उसके बाद आप उसकी जुगाली का इंस्पेक्शन करिए कि कहीं एनिमल्स की जुगाली में कोई परिवर्तन तो नहीं है, कम तो नहीं हो रही है। अगर है तो आप देखिए कहीं फीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं और कहीं बीमारी तो नहीं है उसको कोई, तो उसको आप अगर
तत्काल अगर उसको करेक्ट कर पाएंगे तो आप बहुत जल्दी आपको मतलब उसका नुकसान होने से आप बच जाएंगे। उसके बाद है डंग इंस्पेक्शन। डंग इंस्पेक्शन मतलब गोबर का इंस्पेक्शन करिए। गोबर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्चुअली आपको बताता है। स्पेशली मैं बताता हूँ कि जब आप डाइट को चेंज करते हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट डाइट यूज़ करते हैं या साइलेज यूज़ करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस पनप रही हो और आप को पता भी ना चले। तो उस टाइम पे गोबर को देखिए, कहीं गोबर की कंसिस्टेंसी या उसका जो बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कड़क तो नहीं है, तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कुछ हमें फीडिंग में चेंज करने का शायद वो संकेत है। और उसके बाद एक और चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, वो है लोकोमोशन, उनका चलने का तरीका। क्या कोई परिवर्तन तो नहीं है? आपका जो एनिमल है वो कहीं जो चलने में उसको तकलीफ तो नहीं है? अगर उसको तकलीफ है, उसका नॉर्मल लोकोमोशन स्कोर नहीं है, नॉर्मल उसकी चाल नहीं है, तो आप देखिए कहीं फर्श में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके हूफ्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहां भी आप जाकर आपको तुरंत संकेत मिलता है और आप उसको तुरंत करेक्ट कर लेते हैं। अगर वो बढ़ जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों, मुझे पता है ये छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं हमारी डेली लाइफ में, हमारी डेयरी के जो बिजनेस में। तो आप डेफिनेटली इन 5 चीज़ों को जो मैंने डिस्कस की हैं इनको जाके अपनाइए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मुझे लगा कि ये 5 चीज़ें हम तत्काल जाकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, यूं ही प्यार बनाए रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। जय हिंद।